औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है फॉर फीमेल्स, वो सारी फीमेल्स जो कि पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करना चाहती हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है LCC लेडी कैडेट कमीशन, जिसके थ्रू आप एज अ कैप्टन पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइनिंग दे सकते हैं। थोड़ा सा इसके रूल्स नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा इसका ओवरव्यू पहले आप लोगों को अगर मैं बता दूं तो मोस्टली साल में 2 दफ़ा जो है ये सीट्स लॉन्च की जाती हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लॉन्च की जाती हैं। लाइक अगर अभी वाली कैटेगरीज़ में अगर आप लोगों की नहीं क्वालिफ़िकेशन मैच करी तो डोंट वरी, नेक्स्ट जो है वो 4 to 5 या 6 मंथ बाद जो कैटेगरीज़ आएंगी LCC में, हो सकता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन उसके साथ मैच कर रही हो। सो आप लोगों ने इस बात पे बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं होना कि हमारी कैटेगरी नहीं है तो शायद हमारे वाली जो फील्ड है या हमारे डिसिप्लिन की सीट्स नहीं आती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सीट्स हर 6 महीने बाद चेंज होती हैं और उन सीट्स के अकॉर्डिंग वेरी करता है। माइट बी कि 6 महीने बाद आपके वाले डिसिप्लिन की बारी आ जाए। सो ये टेंशन तो आपने ख़त्म कर देनी है। दूसरी बात, अब जो कैटेगरीज़ आई हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी आई हैं और किस हिसाब से इनका क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है 7 जून से और ये जारी रहेगी 27 जून तक। इस ड्यूरेशन में आपने जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है। ज्वाइन पाक आर्मी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आपने वहाँ जाना है और जस्ट फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग होती है, आपने वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, किसी सेंटर में आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप जब फॉर्म फिल कर देते हैं उसके बाद जो है आपको टेस्ट डेट जो है उसके बाद मैसेज भी आ जाती है और वेबसाइट पे भी शो होना शुरू हो जाती है। जो इनिशियल टेस्ट होगा वो 1 से 9 जुलाई के दरमियान में होगा। 1 से 9 जुलाई के दरमियान एक डेट आप लोगों को बता दी जाएगी, उस डेट पे आप लोगों का ऑनलाइन जो है वो इनिशियल टेस्ट होगा। इनिशियल टेस्ट रिस्पेक्टिव सिटी के ही सिलेक्शन सेंटर में होता है, जो ASRC जिसे हम कहते हैं, आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड सेंटर जो होता है, वहीं पे आप लोगों का टेस्ट होगा ASRC में। पर सबसे पहले आप लोगों के लिए वो इनिशियल टेस्ट क्लियर करना ज़रूरी होता है। उस इनिशियल टेस्ट में कितने क्वेश्चंस होते हैं, और होता तो ऑनलाइन है, मतलब आपने जाना है और कंप्यूटर के ऊपर आपका पेपर होगा। सब्जेक्टिव कितना होगा, उसके अलावा कितने क्वेश्चंस होंगे, तो वो उसको एक डिटेल डिस्कशन है, उसको भी कोशिश करेंगे कि डिस्कस करें, लेकिन फ़िलहाल हमारा मकसद इस वैकेंसीज़ के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आप लोगों की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई जी 7 जून से, 27 जून तक जारी रही। रिटन टेस्ट आप लोगों का 1 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है इनिशियल मेडिकल और फिज़िकल टेस्ट जो होता है। फिज़िकल टेस्ट में 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है और 14 मिनट्स में। अगर हम लाहौर की बात करें तो ये टेस्ट आप लोगों से फोर्ट्रेस स्टेडियम में लिया जाएगा। फोर्ट्रेस स्टेडियम में 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, जो ऑलमोस्ट एक चक्कर तो पूरा कंप्लीट होता है फोर्ट्रेस स्टेडियम का, लेकिन उसके अलावा जो है वो सेकेंड वाला जो राउंड है वो फुल से थोड़ा सा कम होता है, मतलब लाइक अबाउट आप हाफ से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लें तो इतना काउंट होता है। 14 मिनट्स में आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ी सी अपनी रनिंग की या चलने की प्रैक्टिस इसमें कर लें पहले से ही, क्योंकि ये थोड़ा सा इशू करता है समटाइम्स, किसी ना किसी को ज़्यादा इशू होना शुरू हो जाता है। खैर, इसके बाद जो इनिशियल मेडिकल है वो भी आप लोगों का आर्मी ASRC में ही लिया जाएगा, वहीं सिलेक्शन सेंटर में जो डिफरेंट रिस्पेक्टिव सिटीज़ का होता है। उसमें आप लोगों की हाइट, वेट और आई साइट जो है वो चेक होती है। 3 चीज़ें ही इनिशियल मेडिकल में LCC के लिए चेक की जाती हैं। तो खैर उसकी डिटेल्स भी अगर आपको चाहिए होंगी तो आप मुझे बता सकते हैं। आफ्टर डेट ISSB का लेटर सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स होते हैं, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होती हैं, उनको जो है वो भेजे जाते हैं और देन वो जो हैं ISSB के लिए जाएंगी और उसके बाद का प्रोसीजर होगा ISSB में। जो क्लियर करते हैं उसका फिर इनिशियल जो है उसका फाइनल मेडिकल होगा, उसका इंटरव्यू होगा, तो वो सारी उसके बाद की बातें हैं। खैर, अभी जो वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को गाइडलाइन दे देती हूँ। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, कैटेगरीज़ हैं, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ग्रुप 1, ठीक है, 1 बाय 1 मैं डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी अगर इशू जो है वो इस मामले में कोई होता आप मुझे साथ साथ बता दें। सबसे पहले ग्रुप 1 इंजीनियरिंग कैटेगरी है। इसमें सबसे पहली जो सीट अनाउंस हुई है वो BE जियो इन्फॉर्मेटिक्स की हुई है। इसमें आप लोग जियोलॉजी इंजीनियरिंग कह लें या BE जियो इन्फॉर्मेटिक्स कह लें, ये आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। MS
GIS एंड RS, और इसमें आपका बैकग्राउंड जो है वो BE BS इन सिविल इंजीनियरिंग, जोग्राफी और यहाँ पे स्पेस साइंसेस में होना चाहिए। बैकग्राउंड आपका BS इसमें हो और MS जो है MS GIS या RS में हो, ठीक है। उसके बाद सिग्नल्स का ग्रुप आ जाता है। सिग्नल्स में BE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और अगर आपने MS किया हुआ है तो कंप्यूटर साइंस में, या फिर MSSE जिसे मास्टर्स इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं, उसमें आप लोगों ने किया हो। तो सिग्नल के ग्रुप में सेकंड जो है हमारा, उसमें सिग्नल के ग्रुप में आपकी BE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होनी चाहिए। थर्ड ग्रुप आ जाता है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसे EME भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ग्रुप में आप लोगों ने या तो BE बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की हो, या फिर BE इन मेगाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आप लोगों ने की हो। उसके बाद फोर्थ पे जो आता है वो ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस में BE इलेक्ट्रॉनिक्स, BE BS इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, मतलब दो कैटेगरीज आती हैं, या तो BE इलेक्ट्रॉनिक्स की हो या फिर आपने BE या BS किया हो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में। फिफ्थ पे आती है जी आर्मी सर्विस, और आर्मी सर्विस ग्रुप में आप लोगों के पास MS या MSc कॉन्ट्रैक्टिंग में हो। ऑर्डिनेंस में आप वही जो है वो अकाउंट्स वगैरह का ही ग्रुप है, और उसमें MS या MSc कॉन्ट्रैक्टिंग वगैरह में आप लोगों ने की हो। इसके साथ है या फिर आपने MBA इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी किया हो, MBA वाला भी जो है वो भी वैलिड होगा। 6 नंबर पे आ जाता है इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑफिसर। इसमें आप लोगों के पास ICTO भी कहते हैं इसको, और इसमें आप लोगों ने BS या BE की हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। और प्रेफरेंस जो दी जाती है वो मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि प्रेफरेंस हमेशा मास्टर्स को मिलती है, लेकिन इसमें ये नहीं होता कि BS वाले अप्लाई नहीं कर सकते या BS वालों को जो है वो कोई कम समझा जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके इनिशियल सारे टेस्ट इकट्ठे होते हैं, और ये सब चीज़ें एंड पे कहीं जाके मेरिट पे कोई परफॉर्मेंसेस कह लें या एक पॉइंट एक्स्ट्रा कह लें, वो उनको दिया जाता है, लेकिन एनी हाउ तो स्टार्टिंग में कोई ऐसी चीज़ अप्लाई नहीं होती। नेक्स्ट इस दफ़ा जो एक एक्स्ट्रा पोस्ट कह लें या मैंने ये देखी है, इसमें आइए जज एडवोकेट जनरल JAG की LLB होनी चाहिए इसमें आपकी, और आप एक प्रैक्टिसिंग मेंबर हों बार के विद मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए बार का। LLB आपने की हो और 2 year आपके पास प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस हो। उसके बाद नंबर 8 पे इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR, बहुत फेमस नाम है और हम अपनी डेली रूटीन में तो काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं ISPR को, तो उसके लिए भी आई हुई हैं। और मास्टर और इक्विवेलेंट डिग्री रिक्वायर्ड है IR, और इसके अलावा IR और पीस कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में, फिल्म TV प्रोडक्शन और मैस कम्युनिकेशन की हो, BS किया हो, अगेन BS किया हो, या आप लोगों ने MS किया हो, तो दोनों चीज़ों में आप लोगों की डिग्री चल सकती है। अच्छा, इसमें ना थोड़ी सी चीज़ें हैं, ये तो होगी बात क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन के अलावा जो चीज़ें मैटर करती हैं वो मैं ज़रा आप लोगों को बता दूँ। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन मैच करिए तो उसके अलावा भी कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मिनिमम 2.5 CGPA आउट ऑफ 4, अगर आपका 2.4 भी है तब भी आपका काम नहीं बनेगा। सो मिनिमम 2.5 CGPA। LLB हैविंग सेकंड डिवीजन, LLB की सेकंड डिवीजन हो सकती है, लेकिन बाकियों के लिए प्रेफरेंस ये होती है कि फर्स्ट डिवीजन हो। आफ्टर डैट एक लाइन वो स्पेसिफिकली लिख देते हैं कि MPhil और MS को प्रेफरेंस दी जाएगी, बट अगेन मैं वही बात कहूँ, ये प्रेफरेंस बहुत एंड पे जाके कहीं मिलती है, नॉट द स्टार्टिंग पे कि स्टार्टिंग में शॉर्ट लिस्टिंग होनी है तो MS को प्रेफरेंस दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद नो थर्ड डिवीजन और D ग्रेड, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। एक C ग्रेड या सेकंड डिवीजन को वो मैनेज कर सकते हैं, और D ग्रेड आपका पूरे थ्रू आउट द करियर में थर्ड डिवीजन नहीं होनी चाहिए। ये कहाँ चेक होगी? ये जब आप फर्स्ट डे इनिशियल टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो आपको कहा जाता है कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएं, क्योंकि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बैक पे स्टैंप लगनी होती है। तो जब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आप लेके जाते हैं तो वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक दफ़ा चेक हो जाते हैं स्टार्टिंग में, बिफोर कि आप टेस्ट के लिए अपीयर हों, हॉल में जाएं, उससे पहले ही आप लोगों के इनिशियल डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स इनिशियल टेस्ट से पहले ही चेक हो जाएंगे। उसमें अगर आपकी थर्ड डिवीजन है, D ग्रेड है, तब आप लोगों को टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा इनिशियल। और अगर आपकी C ग्रेड 1 से ज़्यादा हैं तब भी आपको टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा, इनिशियल टेस्ट के लिए ही आप अपीयर नहीं हो सकेंगे। आपकी डिग्री HEC से रिकग्नाइज हो, और अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं तो PEC से रिकग्नाइज हो। आपके पास PEC नंबर होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने प्राइवेट डिग्री होल्डर हैं और आप लोगों के अभी डिग्री जो है वो रिकग्नाइज नहीं हुई, डिग्री अटेस्ट नहीं हुई, या PEC का मेंबर अभी आप कंसीडर नहीं हो रहे,
बीइंग एन इंजीनियर आपके पास एक यूनिक नंबर होता है पीईसी का, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का एक नंबर होता है जिसके तहत जो है वो आप लोगों को इंजीनियर माना जाता है। तो आप लोगों के पास वो कार्ड या वो नंबर होना ज़रूरी होता है, तो आप लोगों के पास वो नंबर होना चाहिए। सो एनी हाउ दोबारा से अगर रिपीट कर दूँ तो डेट्स की हमने एक बात की है, एलसीसी की जो अभी पोस्ट आई है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। हो सकता है अगर आपका सब्जेक्ट इसमें नहीं है तो नेक्स्ट टाइम जो है वो सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड हो। 7 जून से 27 जून डेट है। इनिशियल टेस्ट 1 से लेकर 9 जुलाई तक होंगे। इनिशियल टेस्ट इसी में होंगे। इसके बाद फिजिकल टेस्ट, फिजिकल रनिंग मैंने आपको बता दी 1.4 किलोमीटर है और 14 मिनट्स में है। उसके बाद आप लोगों के पास इनिशियल मेडिकल भी यहीं होगा एएसआरसी में, और देन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आईएसएसबी के लिए जाएंगी, और उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो हम इसके बाद इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों का इसमें नहीं है सब्जेक्ट तो तब आप नेक्स्ट टाइम के लिए उसको जो है वो ज़रूर वेट करें, और अगर आपका सब्जेक्ट है और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।